जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगलाकर बेहकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये बीजेपी के नेता रमेश बिदोई हैं जो इतना घटिया बयान दे रहे हैं, जिसकी उम्मीद थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसकी उम्मीद नहीं, उम्मीद थी, क्योंकि जब तक किसी देश के होने वाले काम के अंदर मुसलमान ना आए तो जब तक काम पूरा ही नहीं होता, क्योंकि देश के मुसलमान हैं ही इतनी जिम्मेदार कि देश में होने वाली हर चीज़ की जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर थोप दी जाती है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें हजारों लोग मौजूद हुए, हजारों बच्चे आए जिनके ऊपर लाठियां भी चली, लेकिन इन्होंने उसका पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों को दे दी। कह दिया कि उसके अंदर मुसलमान ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले ज्यादा थे, ताले बनाने वाले ज्यादा थे। हाँ ठीक है, पहली बात तो ऐसा कुछ था नहीं, वहां पर मुसलमान थे वहां पर, लेकिन बहुत कमी के हिसाब से थे, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों को दी जाएगी, जेलों में पकड़ कर मुसलमानों को डाला जाएगा, 5-5, 6-6 साल तक उनको ट्रायल तक नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से मुसलमान पीछे हटे रहे, बहुत कम ही थे ऐसे जो वहां पहुंचे, और उन्हीं की जिम्मेदारी पर ये पूरा प्रोटेस्ट रख दिया गया। दूसरी तरफ बड़ी महान अभिनेता हमारी जो अब राजनेता भी बन गई है, कंगना रनौत साहब कह रही हैं कि जितनी भी लड़कियां थी वहां पर वो सब छोटे कपड़े पहनने वाली, नशे करने वाली, ड्रग्स लेने वाली थी। लेकिन ये वही कंगना रनौत हैं जो ऐसी वीडियोस बनाती हुई नजर आती हैं जिनकी कुछ ऐसी हरकतें भी हैं जो जिस टाइम पर ये पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन ये ऐसी वीडियोस थी इनकी जो देखने में भी अजीब, अगर कोई देखेगा तो खुद सोचेगा ये क्या घटिया चीज है। ये खुद शराब की और नशे की बात करती हुई नजर आती हैं, लेकिन आज ये अपने आप को इतनी साफ सुथरी बताती हैं कि जैसे इनके ऊपर कोई मसला ही नहीं, क्योंकि सिर्फ वजह ये थी क्योंकि ये बीजेपी की एक नेता है और वहां पर होने वाला प्रोटेस्ट बीजेपी के एक नेता के खिलाफ था, तो बस इनको उसका समर्थन करना था किसी भी पॉइंट पर आकर। बस यही वजह है कि इन्होंने वहां पर रहे हुए लोगों से, लड़कियों को ये ऐसे शब्दों से अपमानित किया जैसे इनके ऊपर कोई ऐसी ऐब है ही नहीं, जैसे कभी इन्होंने शराब पी ही नहीं, जैसे इन्होंने कभी खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल ही नहीं किया कि ऐसे उल्टे सीधे नाच गाने करती हुई नजर आई। एक पॉलिटिकल पार्टी में होकर किसी दूसरे इंसान को बदनाम कर देना, दूसरी पार्टी के नेता को बदनाम कर देना बहुत आसान हो चुका है। आपको क्या लगता है कि वाकई में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर मुसलमान ज्यादा थे या वहां पर होने वाले जितने भी लोग थे या जितना भी जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मुसलमान है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।